नमस्कार दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपनी लोकप्रिय YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान धर्म ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक और नई कहानी के साथ, एक और नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच में आ चुके हैं। दर्शकों, आशा करते हैं आप सभी को हमारी द्वारा सुनाई जा रही ज्ञानवर्धक कहानियां और महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर पसंद आ रही होगी। प्रिय दर्शकों, आज इसी कड़ी में हम भगवान शंकर की एक छोटी सी कहानी आप सभी के लिए, एक छोटी सी कथा आप सभी के लिए लेकर आए हैं। प्रिय दर्शकों, इस भगवान शंकर की इस कथा को जो कोई भी इस वैशाख महीने में सुनता है तो उसके घर में है जो सुख शांति रहती है, उसके घर में किसी भी प्रकार की है जो कमी नहीं रहती है। प्रिय दर्शकों, यहाँ तक कि इस कहानी को जो कोई भी अपने घर में जो निसंतान है, जिनकी संतान नहीं हो रही है, अगर वो भी इस कहानी को अपने घर में सुनते हैं तो इस कहानी को सुनने के बाद भगवान शंकर की उस दंपति पर ऐसी कृपा होती है कि उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है और हमेशा के लिए उसे संतान सुख है जो भोगना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, वह जिस घर में बालक होते हैं वह बालक कभी अनाथ नहीं होते हैं इस कहानी को सुनने के बाद में। इसलिए दर्शकों, मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि घर में इस कहानी को सभी लोग है जो मिल बैठकर सुने, सभी मन लगाकर सुने, ताकि सभी पर भगवान शंकर की कृपा हो और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। तो दर्शकों, बड़ी अच्छी कहानी है, जीवन को प्रेरित करने वाली कहानी है और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने वाली कहानी है। इसलिए इस कहानी को पूरी और अंत तक सुने। साथ ही साथ उन दंपतियों से मैं जरूर गुजारिश करना चाहूँगा कि इस कहानी को आप पूरे मन लगाकर जरूर सुनना। यदि आप निसंतान हैं, अगर आपकी संतान है और वह बहुत ज़्यादा बीमार रहती है और उससे आप बहुत ज़्यादा दुखी है, तो आप इस कहानी को जरूर सुने, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद में भगवान शंकर की कुछ ऐसी कृपा होती है कि संतान है जो निरोगी हो जाती है और जीवन में कभी भी भयंकर बीमारियों का सामना अब उनकी संतानों को नहीं करना पड़ता है। तो दर्शकों, पूरी कहानी सुने और अंत तक सुने, तभी आपको इस कहानी का धर्म लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, इस कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश मैं और करना चाहूँगा आपसे। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिख दीजिए। तो दर्शकों, शुरू करते हैं आज की ये धार्मिक कहानी। प्रिय दर्शकों, विवाह संपन्न होने के बाद में शिव अपनी नवविवाहित पत्नी पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर लौट आए। वहां नंदी ने पहले से ही तैयार कर रखी थी। प्रिय दर्शकों, नंदी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। शिव और पार्वती के सुहाग कक्ष को तरह तरह के फूलों, लताओं और मालाओं से सजाया गया। यह देखकर पार्वती नंदी पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। उसी समय अन्य गणों के साथ भगवान शिव भी वहां पर आ गए। उन्होंने नंदी एवं सभी गणों को आदेश दिया कि हम विश्राम करने जा रहे हैं, तुम लोग किसी को भी कक्ष में प्रवेश मत करने देना, ताकि हमारे विश्राम में बाधा है जो उपस्थित न हो। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर शिव ने है जो सुहाग कक्ष का द्वार बंद कर लिया। द्वार के बाहर नंदी है जो पहरा देने लगा तथा अन्य गण भी बाहर विचरण करने लगे, ताकि कोई व्यक्ति शिव और एवं पार्वती के विश्राम में है जो व्यवधान न डाल सके। दर्शकों, शिव के विवाह का समाचार पाकर असुरों का राजा तारकासुर प्रसन्न हो उठा। उसे प्रसन्नता इस बात से नहीं थी कि शिव है जो विवाह बंधन में बंध गए, बल्कि इस बात से उनकी शिव है जो विश्राम में रहता है और अब उसके उत्पातों को रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए वह अवसर का लाभ उठाते हुए तारकासुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा, यज्ञ में बाधा डालता, यहाँ तक कि हवन की सामग्रियों को भी फेंक देता। देवताओं को तरह तरह से सताने में उसे बड़ा आनंद आता। देवता तारकासुर के उत्पादों से त्राही त्राही हो उठे।
तारकासुर ने देवराज इंद्र को पदच्युत करके इंद्र का सिंहासन छीन लेने का निश्चय किया। प्रिय दर्शकों, देवताओं को जब उसके इस निश्चय का पता चला तो वे चिंतित हो उठे। तारकासुर यदि देवराज बन जाएगा तो फिर देवताओं को उसका सेवक बनकर रहना पड़ेगा तथा तीनों लोकों में असुरों का आतंक व्याप्त हो जाएगा। इस स्थिति में धर्म का अंत है जो सुनिश्चित है। प्रिय दर्शकों, इस भयावह स्थिति को देखकर देवता है जो सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, अब आप ही हमें बचा सकते हैं तथा धर्म की रक्षा कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, तारकासुर के कुकृत्यों पर अंकुश लगा पाना मेरे भी वश की बात नहीं है। यदि यह कार्य कोई कर सकता है तो वे है स्वयं शिव। आप लोग उनके पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मा जी ने देवताओं को परामर्श दिया। सभी देवता शिव से मिलने के लिए चल पड़े। वे जब शिव के स्वाग कक्ष से पहुंचे तो नंदी ने उन्हें वापस जाने को कहा। तब देवताओं ने नंदी को तारकासुर के उत्पादों के बारे में बताते हुए कहा कि शिव को सूचना दो, हमारा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, देवगण क्षमा करे, मैं यह नहीं कर सकता। स्वयं शिव ने मुझे आदेश दिया है कि मैं किसी को उनके विश्राम में व्यवधान न डालने दूं। अतः मैं न तो उन्हें आप लोगों के बारे में सूचना दे सकता हूं और न मैं आप लोगों को उनसे मिलने दूंगा। प्रिय दर्शकों, देवताओं ने देखा कि नंदी तथा अन्य गण उन्हें किसी भी स्थिति में शिव से नहीं मिलने देंगे, तो वे विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे मिट्टी का पार्थिव लिंग तैयार करके पंचाक्षरी मंत्र का जाप और शिव का आह्वान करें। प्रिय दर्शकों, देवताओं ने मिट्टी से पार्थिव लिंग तैयार किया और हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए वे पंचाक्षरी मंत्र का है जो जाप करने लगे। देवताओं के जाप का स्तर है जो शिव के सुहाग कक्ष तक पहुंचा। शिव ने जैसे ही अपने नाम का उच्चारण सुना तो व्याकुल हो उठे। शिव की व्याकुलता देखकर पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, आप अचानक व्याकुल क्यों उठे? प्रिय दर्शकों, भगवान शिव ने कहा कि मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं देवी। पार्वती ने पूछा, कौन है ये भक्त, क्या अभी तत्काल जाना आवश्यक है? शिव ने कहा, ये सभी भक्त देवगण हैं जो संभवत किसी संकट से गिर गए हैं और इसीलिए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, किंतु मुझे भी आपकी आवश्यकता है। पार्वती कहती है, यदि आप मुझे सुहाग सैया पर इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे तो यह मेरे प्रति अन्याय होगा। मैंने सुना है कि आप किसी के प्रति अन्याय नहीं करते। पार्वती ने नारी सुलभ हट करते हुए ऐसा कहा। प्रिय दर्शकों, पार्वती की बात सुनकर शिव सोच में पड़ गए। यह धर्म संकट की स्थिति थी। यदि मैं देवताओं के पास नहीं जाता हूं तो शरणागत की रक्षा न करने का दोषी बनूंगा और यदि पार्वती को छोड़कर जाता हूं तो पति धर्म से विमुख होने का। प्रिय दर्शकों, अंत में शिव ने कुछ निश्चय किया और वे कक्ष से बाहर चले गए। देवताओं ने शिव को देखा तो वे प्रसन्न होकर शिव की जय जयकार कर उठे। शिव ने देवताओं से पूछा, देवगण बताइए आप लोग मुझे क्यों पुकार रहे हैं? देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु तारकासुर के उत्पातों ने हमारा जीवन है जो दूभर कर दिया है, कृपया आप चलकर उसका संहार करें। शिव ने असमर्थता व्यक्त करते हुए बोले, मैं तो अभी आप लोगों के साथ नहीं चल सकता हूँ, आप लोग ही कोई अन्य उपाय सोचे। यह सुनकर देवतागण सोच में पड़ गए। उन्होंने मने मन विष्णु को स्मरण किया और विष्णु ने उन्हें समझाया कि यदि शिव स्वयं नहीं जा सकते तो वे एक पुत्र की सृष्टि करें तथा उसे तारकासुर का वध करने के लिए भेज दे। प्रिय दर्शकों, देवताओं ने शिव से ऐसा ही निवेदन किया। शिव है जो भक्तों की बात भला कहाँ टालते और उन्होंने तत्काल अपना वीर्य अग्निकुंड में छोड़ दिया। उस वीर्य से एक बालक का जन्म हुआ।
ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर उस बालक की कुंडली बनाई तथा उस बालक का नामकरण किया। प्रिय दर्शकों, उस बालक का नाम था कुमार स्वामी। इसने कालांतर में असुरों का वध करके देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई। जब देवी पार्वती को इस बात का पता चला कि शिव ने देवताओं के कहने पर अपना वीर्य अग्नि को समर्पित कर दिया, तो वे क्रोधित हो उठी। उन्होंने देवताओं को श्राप दे डाला, हे अकर्मण्य देवताओं, आपने एक नवविवाहिता की पत्नी की सैया से उसके पति को बुलाकर उससे वीर्य का दान मांगा है। अतः मैं आप सभी को श्राप देती हूँ कि आप कभी संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देवी पार्वती के श्राप से सभी देवता है जो थर्रा उठे। उन्हें इस अनहोनी का अनुमान नहीं था। वे शिव से प्रार्थना करने लगे कि अब शिव और देवी पार्वती के क्रोध को शांत करे और देवताओं को श्राप से मुक्ति दिलाए। प्रिय दर्शकों, शिव ने देवताओं से कहा, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए आपको देवी पार्वती की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। जब वे प्रसन्न होकर अपने श्राप को वापस लेंगी, तभी आप उनके श्राप से मुक्त हो सकेंगे। प्रिय दर्शकों, देवताओं ने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तप है जो आरंभ किया और अंत है देवी पार्वती और देवताओं के सामने प्रकट हुई और देवताओं को क्षमा करते हुए उन्होंने कहा, जब मुझे और शिव को संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप लोग है जो श्राप से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इसके बाद समय के अनुसार शिव एवं पार्वती को 21 पुत्रों की प्राप्ति हुई जो शिव के विभिन्न गण समूह के गणाधिपति बने और इसके साथ ही देवताओं को भी श्राप से मुक्ति मिल गई। तो दर्शकों, ये थी भगवान शंकर की एक छोटी सी कथा, छोटी सी कहानी। आशा करते हैं आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए बने रहे इस चैनल के साथ। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। दर्शकों, आशा करते हैं इस कहानी को, इस धार्मिक कहानी को आप अपने सभी इष्ट मित्रों के पास जरूर शेयर करेंगे।